हाय दोस्तों, आज मैं आपको जबरदस्त चॉकलेट केक बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बाउल में एक छलनी में 2 कप मैदा डालें। फिर उसमें 1 कप बिना चीनी वाला कोको पाउडर डालें। थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालें ताकि केक मुलायम बने और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालें ताकि केक अच्छे से फूल जाए। अब इन सबको एक साथ छान लें। दोस्तों, मुझे ये रेसिपी बहुत पसंद है। बस एक बाउल सब कुछ मिलाओ, ओवन में डालो और देखते ही देखते आपका स्वादिष्ट और मज़ेदार केक तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसमें 2 कप चीनी डालें। मैं सफ़ेद चीनी डाल रही हूँ, लेकिन आप इसमें भूरी चीनी भी मिला सकते हैं और स्वाद को संतुलित करने के लिए 1 चुटकी नमक डालें। फिर इन सबको तब तक फेंटें जब तक ये अच्छे से मिल ना जाए। अब अगर आपको ज़्यादा नमी वाला केक चाहिए तो आधी सफ़ेद चीनी और आधी भूरी चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। इसके बाद इसमें बीच में थोड़ी जगह बनाएं। अब 2 अंडे लें और उन्हें सीधे कटोरे में फोड़कर डाल दें। मेरा सुझाव है कि आप कमरे के तापमान वाले अंडे इस्तेमाल करें। वे आसानी से मिल जाते हैं और मिक्सचर चिकना बनता है। फिर आधा कप कुकिंग ऑयल डालें, आधा कप दूध डालें और 3/4 कप खट्टी क्रीम डालें, या आप इसकी जगह सादा दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें वनीला एसेंस की कुछ बूंदें डालें। हालांकि ये पूरी तरह से आपकी मर्जी पर है। एक फेंटने वाला चम्मच लें और बीच से मिलाना शुरू करें। धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ते हुए सूखी चीज़ों को धीरे धीरे मिलाते जाएं। इससे सब कुछ एक जैसा मिल जाता है। अब हम आधा कप कॉफ़ी बनाएंगे। इसके लिए आधा चम्मच कॉफ़ी को 1 कप गर्म पानी में डालकर मिला लेंगे, या फिर उतनी ही मात्रा में गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब भी केक बहुत बढ़िया बनेगा। अगर आप कॉफ़ी डाल रहे हैं तो चिंता ना करें, आपको कॉफ़ी का स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा। ये बस उस गहरे चॉकलेट के स्वाद को उभारता है। अब हम 8 इंच के 2 गोल पैन लेंगे और उनके नीचे पार्चमेंट पेपर लगा देंगे। ये ज़रूर करें क्योंकि इससे केक को पैन से बाहर निकालना बहुत आसान हो जाता है। आप पैन के किनारों पर भी मक्खन लगा सकते हैं ताकि वहाँ भी कुछ न चिपके, और किनारों पर भी पार्चमेंट पेपर लगा दें। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इससे आपको बाद में पैन से केक खुरच कर निकालने की मेहनत बच जाती है। अब हमने जो कॉफ़ी का घोल बनाया था उसको कटोरे में डाल देंगे। फिर सब कुछ तब तक मिलाएं जब तक ये चिकना और पूरी तरह से मिल ना जाए। ये थोड़ा पतला लग सकता है, लेकिन घबराएं नहीं। इसी तरह एक गाढ़ा नमी वाला चॉकलेट केक बनता है। अब बैटर को पैन में बराबर बराबर हिस्सों में डाल देते हैं। इसे आप अंदाजे से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और बस हो गया। अब इसे ओवन में रख दें। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो इसे आप कुकर में रखकर भी पका सकते हैं। मुझे केक को ज़्यादा एक जैसा फुलाने के लिए बेकिंग स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करना पसंद है, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो भी कोई बात नहीं। केक तब भी बहुत बढ़िया बनेगा। इसे लगभग 25 मिनट तक बेक करें। 20 मिनट बाद ये देखने के लिए कि केक पक गया है या नहीं, उसमें एक माचिस की तीली डालकर चेक कर लें। इस बीच चलिए अब फ्रॉस्टिंग बनाते हैं। चॉकलेट की 3 बार लें और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। क्योंकि इस फ्रॉस्टिंग में चॉकलेट ही सबसे खास चीज़ है, इसलिए केक का स्वाद पूरी तरह से इसी पर निर्भर करता है। अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट चुनें। चॉकलेट जितनी अच्छी होगी, फ्रॉस्टिंग उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। अब एक सॉस पैन में थोड़ी सी हैवी क्रीम डालें। फुल फैट क्रीम चुनें जिसमें लगभग 33 से 35% फैट हो। इससे आपको गाढ़ा, टिकाऊ और क्रीमी टेक्सचर मिलेगा। सॉस पैन को स्टोव पर मध्यम आंच पर रखें और आपको क्रीम को बस तब तक गर्म करना है जब तक कि उसके किनारों पर छोटे छोटे बुलबुले न दिखने लगें। गर्म क्रीम को चॉकलेट के ऊपर डालें और लगभग 1 मिनट तक ऐसे ही रहने दें। अगर आपको ज़्यादा चिकना और चमकदार टेक्सचर चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। आप सब कुछ तब तक मिलाएं जब तक ये पूरी तरह से मिल ना जाए और चिकना ना हो जाए। फ्रॉस्टिंग कमरे के तापमान पर ठंडा हो जाने के बाद इसे 20 से 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। इस बीच
चलिए ओवन में रखे अपने केक को देख लेते हैं। उसमें एक माचिस की तीली डालकर देखें, अगर वो बिल्कुल साफ बाहर आती है और उस पर केक के टुकड़े या बैटर चिपका हुआ नहीं होता, तो इसका मतलब है कि केक पक गया है और अब उसे पैन से बाहर निकाला जा सकता है। पैन को खोलें और सावधानी से ऊपर उठाएं। अगर आपने केक के किनारों पर पार्चमेंट पेपर नहीं लगाया है तो पहले केक को ठंडा होने दें। केक को बाहर निकालने से पहले उसके किनारों पर चाकू चला लें, ये बहुत ज़रूरी है, वरना केक टूट सकता है। अब केक को कूलिंग रैक पर रख दें और फ्रॉस्टिंग लगाने से पहले उन्हें पूरी तरह से कमरे के तापमान तक ठंडा होने दें, वरना फ्रॉस्टिंग पिघल जाएगी। चलिए अब फ्रॉस्टिंग की बात करते हैं। इसे फ्रिज से बाहर निकालें। ये थोड़ी गाढ़ी हो गई होगी, इतनी गाढ़ी कि अपना आकार बनाए रख सके, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्त नहीं। फ्रॉस्टिंग को बस 20-30 सेकंड के लिए फेंटें। इसे ज़्यादा ना फेंटें, वरना ये हल्की हो जाएगी और अपना वह गाढ़ा गहरा रंग खो देगी। हमें बस इसे हल्का सा फेंटना है। बहुत बढ़िया। अब जब हमारे केक पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं तो मैं उनके ऊपरी हिस्से को थोड़ा सा काट कर बराबर कर लेती हूँ, ताकि केक देखने में सुंदर और एक जैसा लगे। लेकिन यह स्टेप पूरी तरह से आपकी मर्ज़ी पर है। अगर आपके केक पहले से ही सपाट हैं तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रा देखिए अंदर से कितना नरम और चॉकलेटी है, कमाल का। केक की पहली परत को अपनी सर्विंग प्लेट पर रखें, उस पर फ्रॉस्टिंग का एक बड़ा सा चम्मच भरकर डालें और उसे एक जैसा फैला दें। ये काम आपको तेज़ी से करना होगा। फ्रॉस्टिंग सिर्फ 5-10 मिनट में जम जाती है, इसलिए फेंटने के तुरंत बाद ही इसे फैला दें। दूसरी परत को इसके ऊपर रखें और उसे भी फ्रॉस्टिंग से ढक दें। केक को घुमाते हुए उसके चारों ओर फ्रॉस्टिंग को एक जैसा फैला लें। आप इसे अपनी पसंद के अनुसार सजा सकते हैं। इसके ऊपर कुछ घुमावदार डिज़ाइन बना सकते हैं या जो चाहें कर सकते हैं। इसके लिए आप एक स्पैचुला का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साधारण चाकू से भी काम चल जाएगा। सच कहूँ तो आपको किसी खास टूल की ज़रूरत नहीं है और हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है। अब इसे काटने का समय आ गया है। इस रेसिपी की जो बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि आप इस केक को तुरंत खा सकते हैं। बेशक अगर आप इसे थोड़ा और जमने देना चाहते हैं तो आप इसे कुछ घंटों के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन सच कहूँ तो ये अभी एकदम परफेक्ट है। सच में दोस्तों, ये केक चॉकलेट का एक जन्नत जैसा अनुभव है। ये बहुत ही रिच, मुलायम, एकदम संतुलित और इतना स्वादिष्ट है कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। इसे खुद बनाकर देखें। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।